आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन। अभी तक आपने स्किन केयर का नाम सुना होगा, लेकिन अभी हम किस पे बात करेंगे? स्किन न्यूट्रिशन। स्किन न्यूट्रिशन इसलिए इसका नाम क्या दिया गया क्योंकि इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये प्लांट की मतलब ये समझिए कि ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्लांट की गुडनेस है जो आप स्किन में इसका क्या इफेक्ट होता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, स्मूथ रखती है, फर्म रखती है। तो ये कमाल का प्रोडक्ट है। अभी हम लोग एएलएस में गए थे तो इसका पूरा डिटेल में बताया था, तो मुझे तो ऐसा लगा मुझे सब समझ गई हूँ। उसके बाद एक आध मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाई थी। और जब ये टॉपिक मैं सोची कि मैं बात करती हूँ और मैं इसको स्टडी करना स्टार्ट की, मैं कल तक उसको बहुत अच्छे से स्टडी मतलब था, वो नॉलेज था, लेकिन जब मैं बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया उसको मैं बड़ी तो कमाल का है। ऐसे ऐसे यूनिक फीचर्स है इसमें जबरदस्त कि मैंने आज तक सुना नहीं था कि ऐसे भी फीचर्स किसी प्रोडक्ट में हो सकते हैं। और अभी तक यकीन मानिए कि मार्केट के किसी ब्रांड में ऐसे फीचर्स नहीं है। अगर होंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट होगा वो। रमी जी सब ठीक है? चाय पानी का जुगाड़ किया जाए। एंटी एजिंग एज को दूर भगाना है ना। विप्लव भैया बोले बुढ़ा होना मना है, मैं उसी पे बात कर रही हूँ। अभी आपको हेल्थ पे बात किया तो स्किन पे बात करना बहुत जरूरी है। हेल्थ अच्छा रखना और स्किन पे अच्छा रखना, तभी हम यंग दिखेंगे। और एमवे के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करिए। यहाँ ये सब पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यहाँ आके जो चीजें हमको सीखने के लिए मिली ना, हम कहीं नहीं सीख पाते। अब हेल्थ के बारे में क्या नॉलेज था हमको? हम थायराइड के बारे में, लीवर के बारे में, हार्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, आईसाइट के बारे में इतना थोड़ा स्टडी करते थे। और नहीं आता जो सब करने का हमको दूर दूर तक ये सब नॉलेज हमारे आसपास भी हम उसके लिए भटकते है ना। क्या था? अच्छा खाओ ऐसा लगता था, और बीमार जब पड़ो तो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन खा लो, वही हेल्थ समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आया कि गुड हेल्थ क्या चीज होती है और उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। हमको यहाँ स्किन के बारे में समझ में आया। स्किन का मतलब ये समझ में आता था, केयर तो हमने कभी सीखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, और बस इतना आता था कि सुंदर दिखना है तो चेहरा धो और मेकअप कर लो। मेकअप भी किस प्रोडक्ट के साथ करो कुछ आइडिया नहीं था, है ना। और मेरी हाइपर सेंसिटिव स्किन, कुछ भी सूट नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने चुन चुन के मुझे फेस में प्रॉब्लम दी है, फेस की स्किन में जो किसी को नहीं मिलता वो मुझे मिलना है। लेकिन ड्यू टू आर्टिस्ट ने नॉलेज दिया, और इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद लोग बोलते हैं मनीषा स्किन पे क्या करती है, स्किन इतना चमकता है तुम्हारा। तो ये सब क्रेडिट न्यूट्रीलाइट ये सॉरी आर्टिस्ट और न्यूट्रीलाइट दोनों को जाता है, क्योंकि आप जब हेल्दी रहेंगे तो भी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और हमको यहाँ पता चला है कि प्रॉपर स्किन केयर क्या चीज है, स्किन के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने सीखी, प्रॉपर स्किन केयर करना सीखा, और हमें तो हमको बुढ़ा होने ही नहीं देगा। इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, अब आर्टिस्ट्री में इतने नए नए इनोवेशन होते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है एक नया इनोवेशन हो जाता है, हमको जवान दिखने का जुगाड़ हो जाता है। अब आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के बारे में किसने सुना था? पर सबको पता है कि हम लोग अब उम्र बढ़ रही है तो आर्टिस्ट्री को ही पता है, तो एक नया प्रोडक्ट ला के दे दिया, बोले बुढ़ा होना बना, तो बुढ़ा नहीं होने देंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। अभी नया लॉन्च है और इसमें 2 सेट है ना। इसमें एक है रिन्यूइंग सॉल्यूशन और दूसरा है फर्मिंग सॉल्यूशन। जो रिन्यूइंग है वो 25 साल से 40 साल वालों के लिए है, और जो फर्मिंग सॉल्यूशन सेट है वो 40, 40 एंड अबव की उम्र वालों के लिए है। अब बताइए 25 साल से ही क्यों हम एंटी एजिंग यूज करें? क्योंकि आजकल प्री एजिंग बहुत देखने को मिलता है। आप देखिएगा कम एज में ही हल्के हल्के फाइन लाइन्स आ जाते हैं, हल्के रिंकल्स आ जाती है, थोड़ी सी पोर्स के साइज बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, अनइवन स्किन टोन दिखता है। ये सब क्या है? ये सब अर्ली एजिंग साइन है ना। तो एक तरीके से आपको जो हमारे एसेंशियल रेंज भी है वो 12 से लेकर 25 साल तक यूज करिए। 25 से 40 वालों के लिए आपका रिन्यूइंग सेट है और फर्मिंग सेट आपका 40 है नंबर वालों के लिए। कई बार हम अच्छा फेस वॉश यूज करके खुश हो जाते हैं, एक छोटा सा कोई भी सिंपल सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आपको देखो कि आपकी उम्र क्या हो रही है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट चूज करना है। और ये कमाल का प्रोडक्ट है। लेकिन आप देखिए कि सबसे अच्छी बात है कि इसमें कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है, जो आजकल हर कोई एंटी एजिंग के लिए अवेयर है। हम एमवे वाले हैं इसलिए ऐसे नहीं, आप बाहर भी जाओ तो हर कोई अच्छा यंग दिखना चाहता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स है। उनकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, अपनी स्किन को लेकर अवेयर है। बहुत सारे उनके स्किन जो कंसर्न होते हैं उस पर वो काम करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, है ना। और लोग बूढ़े नहीं देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। अब देखो हर कोई फिट एंड फाइन रखना चाहता है, जिम खुल गए, पार्लर खुल गए, लेडीज जेंट्स पार्लर खुल गए। ये सब क्यों? क्योंकि हर कोई फिट फाइन और सुंदर दिखना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। खासकर जो एंटी एजिंग जो मार्केट है ना, वो कितने का 1000 CR मतलब 1000 करोड़ का ये मार्केट है।
और आने वाले 5 साल में जो इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखी जाएगी, लगभग डबल का ये मार्केट हो जाएगा। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने की। तो जरूरत है इस प्रोडक्ट को समझने की। और इसके कस्टमर्स कौन है? तो इसके कस्टमर, पहले ऐसा लगता था कि स्किन मतलब सुंदर दिखना सिर्फ लेडीज का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन लेडीज और जेंट्स दोनों इसके कस्टमर है। लेडीज का पार्टिसिपेशन इसमें 62% है और जेंट्स का, मैन का 38% है। लेकिन हर कोई आजकल सुंदर और यंग दिखना चाहता है। और हमारा जो आज आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन आया है वो उसके यूनिक फीचर्स हैं, बहुत जबरदस्त है। तो मैंने लिख दिया क्योंकि मैं बात करूंगी और लिखूंगी तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं इसका जूम में पीपीटी अच्छा से तैयार करती हूँ, फिर उसका जूम में ही अच्छा सेशन करूंगी। बात करने को बहुत कुछ है लेकिन टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं शॉर्टकट में इतना कवर कर सकती हूँ कर दूंगी। एक कंप्लीट रेजिम है। कई बार आप देखिए, कई हम क्या करते हैं कि हम फेस वॉश कहीं और से उठा लेते हैं, नाइट क्रीम कहीं और किसी और का ले लिया, डे क्रीम कहीं किसी और का ले लिया, और कहीं सस्ता दिख गया तो आजकल विटामिन सी बहुत क्रेज है में है, कहीं भी जाओ विटामिन सी। मुझे हैरानी होती है कि 250-300 में विटामिन सी आ जाता है, तो विटामिन सी कहीं और से उठा लिया। जब आप इस तरीके से करते हैं ना तो स्किन पे उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखता है। अब लेडीज लोग कुछ इस तरीके से आप समझिए कि हम लोग सेट तैयार कर खरीदते हैं ना, जैसे सूट का ही सेट हो गया तो उसमें सलवार हो गया, कुर्ते हो गए, दुपट्टा का सेट आता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, अरे कुर्ता सुंदर दिख गया तो कुर्ता खरीद लिए। अब उसके मैचिंग का सलवार या प्लाजो कहाँ मिलेगा, फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं। और ढूंढ भी अगर लिए तो प्रॉपर वो कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, मैचिंग होगा कि नहीं, हमको समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से कुर्ते पे जो हमने पैसा खर्च किया, जो सलवार पे खर्च किया, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन आप जब एक सेट खरीदते हैं, सलवार कुर्ता दुपट्टे का आप सेट खरीदते हैं, उसका लुक ही अलग होता है ना। तो आपका पैसा आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है रेजिम का पूरा प्रोडक्ट है यहाँ पे। उसमें क्या होना चाहिए, डेली रेजिम में क्या होना चाहिए, आपका स्किन को प्रॉपर डीप क्लीन करना है, उसको टोन करना है बैलेंस करने के लिए। फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, जो भी आजकल का ऐसा कोई स्किन नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ट्रीट करिए। उसके बाद आप उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज करिए। और ये जो चारों चीजें, चारों स्टेप को 2 बार होना चाहिए। एक बार सुबह होना चाहिए और एक बार रात में सोने के पहले, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गंदगी लेके चेहरे पे सोने चले जाते हैं, है ना, तो अपने स्किन के लिए आप तरह तरह के प्रॉब्लम को इन्वाइट करते हैं। तो ये क्या है कि कंप्लीट आपका रेजिम का पूरा सेट है ना, पूरा बंडल में। जैसे शॉपर बंडल की बात कर रही थी ना, आप ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको सब उसमें मिल जाएगा, विद आई क्रीम, उसमें टोनर है, क्लींसर है, मॉइस्चराइजर है, ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद इसका सबसे जो खास बात है कि इसमें आर्टिस्ट्री और न्यूट्राइट ने शादी करनी है। आप लोग थोड़ा हंस सकते हैं, दोनों को प्रॉपर कंबाइन किया गया। आप समझिए न्यूट्राइट में कितने रिसर्च और डेवलपमेंट का हमेशा चलते रहता है। और आर्टिस्ट्री भी बहुत पुरानी कंपनी है। आज जो हमारा न्यूट्राइट है 86 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, और जो आर्टिस्ट्री है, ब्रांड है, और जो आर्टिस्ट्री है वो 60 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। इन प्रॉपर कंबाइन किया गया है। अभी जो आप आर्टिस्टिक स्किन केयर में जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं A to Z, वो सारे आपके न्यूट्राइट फॉर्म से लिए गए हैं, है ना। आप उसमें इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे हैं, जो हीरो इंग्रेडिएंट है इसके व्हाइट चिया सीड्स कहाँ से लिया गया, न्यूट्राइट फॉर्म से लिया गया है। उसके बाद इसमें ओमेगा 3 भी है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। ये सारे कहाँ से लिए गए, सब न्यूट्राइट फॉर्म से लिए गए, न्यूट्राइट के ही है ये सारी चीज। और समझिए जैसे हम अपने बॉडी को नरिश करने के लिए हम सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, फूड, वो तो खाना पीना ही है, फूड ही है। उसी तरीके से हम अपने फेस की स्किन को भी इसके द्वारा हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको नरिशमेंट देने के लिए भी हमारे फूड का खाना पीना है। हम कहते हैं ना सीड टू फिनिश प्रोडक्ट हमारा न्यूट्राइट में हम खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका सीड टू आपका जो स्किन केयर का फिनिश प्रोडक्ट भी हमारे बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होता है। और फिर आप एक चीज बहुत यूनिक चीज है, आप देखिए कि ये प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लू लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। कमल दादा इसमें बहुत क्लास लेते हैं, रेड लाइट ब्लू लाइट का साइड इफेक्ट क्या है। तो रेड लाइट ब्लू लाइट का साइड इफेक्ट खाली आंखों पे ही नहीं पड़ता है ना, उसका हमारे स्किन पे भी बहुत असर पड़ता है। और क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए यहाँ पे। इसमें उसके बहुत सारी जो इरेगुलरिटीज ये पैदा करती है,
मैं उसका पीपीटी बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। उसमें उसमें आप समझिए कि डार्क सर्कल हो सकते हैं आंखों के आसपास। आप जो साइड इफेक्ट होते हैं, आपका डार्कनेस हो सकता है, या उसमें स्किन ग्लोइंग नहीं रहेगी, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रहेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे ये क्या करता है, और जो यूवी रेज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, कार्सिनोजेनिक जो होता है, जितना हम सन रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का जो साइड इफेक्ट हमारे पूरे स्किन पे होता है, इस ब्लू और रेड लाइट का उतना ही साइड इफेक्ट हमारे चेहरे की स्किन पे होता है, और उससे बचाने का ये काम हमको करता है। फिर क्या है, इसमें क्या है, हाइलुरोनिक एसिड है। आपने हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना होगा। ये जो स्किन ट्रीटमेंट के लिए हम जो एक टेक्निक यूज करते हैं, बोटॉक्स, उसमें इंजेक्ट करते हैं, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अभी हमारे विटामिन सी में हाइलुरोनिक एसिड था, अभी हमारे मॉइस्चराइजर में वो हाइलुरोनिक एसिड डाल दिया। तो हमारे मॉइस्चराइजर में क्या है कि आपको ब्लू लाइट, इंफ्रारेड लाइट से प्रोटेक्शन देगा, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और प्लस उसमें एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, है ना, इसमें पैराबेन और वीगन, पैराबेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही लिखना छूट गया यहाँ पे, ये वीगन प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये किसी भी एनिमल डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाला गया, ना ही इसमें एनिमल टेस्टिंग की गई। आजकल देखिएगा एक वर्ड वीगन बहुत आप सुनेंगे, है ना, क्योंकि आजकल हम लोग नहीं चाहते कि उनके, मैक्सिमम लोग आप देखिएगा चाहते हैं कि उनके किसी भी प्रोडक्ट में एनिमल डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स ना हो, और साथ में वो एनिमल टेस्टेड ना हो, तो वो इसमें है। और वो उसका लोगो भी डब्बे में बना हुआ। कई बार देखिए हम लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए हड़बड़ी में डब्बा को फेंक देते हैं, लेकिन इसका डब्बा कभी आप पढ़ के देखिएगा, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। अब कभी कभी हमको लगता नहीं है, फीचर्स हमको पता नहीं है, तो हम सामने अपने कस्टमर को क्या बताएंगे, लेकिन आप डब्बा लेके जाइए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसको पढ़ के समझा देंगे तब भी होगा, है ना। उसके बाद ये पैराबेन और सल्फेट फ्री है। अब पैराबेन और सल्फेट जब होता है, इसकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाला जाता है इसमें, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है ना। आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको लेडीज लोग जनरली ज्यादा यूज करते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका डैमेज हो सकता है। कई बार हमको आभास भी नहीं होता कि हम क्या चीज हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप स्किन में किसी भी प्रोडक्ट को लगाते हैं तो 60% हमारा स्किन पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर तक जाता है, और आपके सारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है अगर उसमें केमिकल्स हैं, है ना। आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। और ये जो हमारा है पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और वीगन है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद क्या है, हाइलुरोनिक एसिड की बात हो गई। अब ये प्राइमर इसमें यूज किया, आप जब इसको यूज करते हैं इसके मॉइस्चराइजर को, तो आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। या कोई बता सकता है प्राइमर क्या चीज होती है? प्राइमर वो चीज होता है जब हम मेकअप के पहले लगाते हैं, ताकि हमारा स्किन मेकअप के लिए रेडी हो जाए, और जो मतलब दाग धब्बे हैं वो सब मतलब दब जाए। तो यहाँ जो मॉइस्चराइजर है इसका, वो प्राइमर का काम करता है। तो जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको अलग से प्राइमर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉइस्चराइजर है वही प्राइमर का काम करता है। तो मॉइस्चराइजर आपके स्किन केयर का सबसे लास्ट स्टेप है, और फाउंडेशन जो होता है आपका मतलब मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपने मॉइस्चराइजर लगाया, इट मीन्स कि आपने प्राइमर का भी काम कर दिया। अब आप आराम से उसमें मेकअप कर सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं। और इसका जो आई क्रीम है वो तो और भी जबरदस्त है। अभी तक हमको 2 आई क्रीम यूज करने की जरूरत पड़ रही थी, पर यहाँ पे आई क्रीम में क्या है, आपका ये आपका डार्क सर्कल पे भी काम करेगा, आपके क्रो फीट पे भी काम करेगा, रिंकल्स पे भी काम करेगा, पफिनेस पे भी काम करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हमारे आई क्रीम में मिल गया है, और ये सारे प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं। ये हमारा लेजर है, जिसका आप पीस साइज आपको लेना हो, इतना जबरदस्त है, आपको देखने में सिर्फ क्रीम जैसा लगेगा, लेकिन जैसा आप इसको लगाएंगे तो ये पूरा झाग हो जाता है, और झाग भी बहुत स्मूथ और इतना जबरदस्त है कि जब आप यूज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं, अब जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और इसका टोनर और भी जबरदस्त है। अभी तक हमारे एशियन में का टोनर नहीं आ रहा था, तो मैं एक दिन बड़ा मतलब जब हमको वहां पे बताया गया कि अब आपके क्लींजर के साथ आपका टोनर भी आ रहा है, तो मुझे लगा अब एक स्टेप और बढ़ जाए। लेकिन टोनर लगाने के बाद आप इसके फैन हो जाएंगे। अभी ठंड में स्किन को ड्राई नहीं हो जाता, यानी कि आप स्किन को धो लीजिए तो चेहरा थोड़ा खींचा खींचा सा लगता है ना, आप टोनर को लगाइए, वो कभी आप तो उसको लगा के अगर कहीं चले गए तो भूल जाएंगे कि हमने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है ना। तो ये आपका टोनर है। उसके बाद आपको ये आई क्रीम है, ये छोटा सा बहुत शानदार आई क्रीम है। उसके बाद आपके कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है,
हमारा पर्सनलाइज्ड सीरम है जो आपको आपके अकॉर्डिंग आप इसमें तैयार कर सकते हैं। आपकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग इसमें एम्पलीफायर्स आते हैं। ये भी कमाल का प्रोडक्ट है। अगर जवान रहना है हमेशा तो उसको जरूर यूज़ करिए। और अगर आप विटामिन सी यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास विटामिन सी भी है, बहुत इफेक्टिव, बहुत शानदार। और उसके बाद आपको ये सब करने के बाद ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको लगाना है ये मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो ये हमारा अल्ट्रा लिफ्टिंग है। ये रात में लगाते हैं, इसको दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि SPF नहीं है तो अगर आपने दिन में लगाया है तो आप या तो सनस्क्रीन लगाइए, नहीं तो आप 1 या 2 ड्रॉप फाउंडेशन लगा लीजिए। उसमें SPF ऑलरेडी है, SPF 20 है। और ये हमारा अगर आप लोशन यूज कर रहे हैं या क्रीम यूज कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें SPF 30 ऑलरेडी है। इसको एक रैपिंग हो सकती है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। टाइम हो गया क्या? इसको अगर आप कहीं ले जा रहे हो तो आप अलग से आपको सनस्क्रीन उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी SPF 30 है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये इसके यूनिक फीचर्स है। बताइए, ऐसे ऐसे फीचर्स आपने सुने आज की डेट में किसी भी ब्रांड को उठा के देख लीजिए, आपको ये सारा है जो मॉइस्चराइजर प्राइमर का काम करता है, या मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड भी है, ये हमको ब्लू लाइट या इंफ्रारेड लाइट से प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ऐसा आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आपको ये पता करना है कि अनहेल्दी स्किन के क्या क्या साइन है। तो वो डिहाइड्रेटेड रहती है, वो रफ होती है, मतलब वो फ्लैकी दिखती है, लाइन एंड रिंकल्स दिखते हैं, उसमें थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, सैगिंग आपको दिखता है, अनइवन स्किन टोन होता है, पोर्स के साइज बहुत बड़े बड़े दिखते हैं और कुल मिलाकर वो अच्छा लुक नहीं देता। तो हेल्दी स्किन कैसी दिखती है कि प्रॉपर हाइड्रेट और मॉइस्चराइज आपको दिखेगी, उसका स्मूथ टेक्सचर होगा, वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, फर्म होगा, उसमें इलास्टिसिटी रहेगी, इवन स्किन टोन दिखेगा, पोर साइज बहुत स्मूथ दिखता है तो पोर साइज तो दिखेगा नहीं। तो ये सब कुछ है हेल्दी स्किन के। तो ये सारा थोड़ा सा टेक्निकल है कि अगर आपके स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 5 बैरियर्स होते हैं, जिसमें डिफेंस है, माइक्रोबायोम सपोर्ट है, इसको मॉइस्चराइज करना है और प्रोटेक्शन देना है। तो इस 5 चीज़ों को, बैरियर को हमारा ये प्रोडक्ट कैसे सपोर्ट करता है? तो वो जो सपोर्ट करता है वो इस तरीके से सपोर्ट करता है कि उसमें प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। मतलब आपने डीप क्लीन किया तो प्यूरिफाई हो गया, तो हमारे स्किन में बहुत सारे डर्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स, मेकअप, ऑयल होता है। ठीक है, और उसमें एक चीज और छूटा है ना, मैं सॉरी इसमें भूल गई है, एक्चुअली हड़बड़ी मैंने लिखा ना, ये आपका PM 2.5 एंड PM 10 से भी आपकी रक्षा करता है। पॉल्यूशन, पता है आजकल पॉल्यूशन का कितना साइड इफेक्ट है, हम कितने पॉल्यूटेड जगह पे होते हैं और उसके कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कितने पैसे हम वहां खर्च कर डालते हैं। समझिए उसकी फीस ही कितनी होती है, 500-600 रुपये नीचे तो फीस नहीं होती। उसके बाद वो कितने आपके मेडिकेटेड क्रीम देगा तो 1000 के नीचे नहीं आता है ना। जो उतना सब यूज करने के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है उसका आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको उसको सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉल्यूशन से है उससे भी आपका जो मॉइस्चराइजर है प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो PM 2.5 एंड PM 10 से भी आपको ये प्रोटेक्शन देता है। तो उसको भी आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिखे होते कुछ पॉइंट्स मेरे यहाँ पे मिस हो गए हैं। और तो ये जो प्यूरिफिकेशन की बात चल रही थी, तो पूरा डीप क्लीन करता है। फिर बैलेंस ऑफ स्किन बहुत जरूरी है ना। तो ये आपको टोनिंग से मिलता है। फिर रीबिल्ड, मैंने जो ट्रीटमेंट की बात की, रीबिल्ड जो आपके सीरम्स वगैरह आप लगाते हैं तो रीबिल्डिंग का काम करता है। और आप फिर आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज, पोषण, नरिशमेंट, हाइड्रेट एंड प्रोटेक्शन देता है आपका मॉइस्चराइजर। इस तरीके से आपका ये जो 5 चीज है वो कंप्लीट होता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद, है ना, ये आप इसका कॉस्ट देकर हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जो पूरा सेट है वो 7 से 8 महीने चलेगा। ठीक है, अब पर मंथ में आप उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, तो इतना हम ऑलरेडी किसी न किसी प्रोडक्ट पे हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे होते हैं और खर्च कर ही रहे होते हैं। तो आप उसी कॉस्ट में आपका ये हो जाएगा जिसमें आपके कंप्लीट आपके जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और लोग ऐसा सोचते हैं कि उसका 1000-1500 दाम देके 2000 हम बोलते हैं ये मॉइस्चराइजर ही 4000 का, तो उसको कौन खरीदेगा। लेकिन आप यकीन मानिए लोग खरीदते हैं, है ना। आपको समझाना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट उसमें क्या क्वालिटी है। अभी कुछ दिन पहले मैं पार्लर गई हुई थी और मैं देख के हैरान रह गई कि एक लेडी वहाँ मेकअप करा रही थी। तो मैं पूछी भाई क्या ओकेजन है जिसमें आप मेकअप करा रहे हो, तो उसको लेडीज संगीत में पार्टिसिपेशन करने के लिए जाना था और उसने कितना पे किया, 7000। ठीक है, 4 से 5 घंटे वो रहेगी और 7000 उसमें
पर्स निकाल के दिए ना, वो तो सुंदर दिखना चाहती है, वो खर्च करने के लिए तैयार है। उसको नीड क्रिएट कौन करेगा? हम ही को तो करना है। और जब हमारे पास इतने ऑसम प्रोडक्ट है, अभी लेडीज लोग पैसा रख रख के जमा कर करके कितना ज्वेलरी बना लेती है, साड़ी कितनी खरीद लेती है, तो उनको थोड़ा सा अवेयर करना बहुत जरूरी है कि भाई ये ज्वेलरी, वो साड़ी, वो मेकअप किसी काम का नहीं है जब तक आपका स्किन हेल्दी नहीं रहेगा, है कि नहीं? और स्किन हेल्दी रखने के लिए इन सब प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पहले खुद यूज करिए, उसको समझिए और जाके लोगों से बात करिए, लोगों को अवेयर करिए, स्किन केयर के ब्यूटी ब्रेक के प्रोग्राम्स करिए। एक बार जो अभी हमारा ग्लो गटर का जो सेट आया है, फेशियल किट जो आया है, जबरदस्त है एकदम, एक बार में उसका इफेक्ट दिखता है। जाइए लोगों को डेमो दीजिए, है ना? और उसके लिए आप ऐसा मत जुगाड़ करिए कि एकदम 5, 6, 7, 8 लेडीज इकट्ठी हो जाएंगी तभी हम जाएंगे। एक या दो लेडी को भी आप इकट्ठी करिए और उनको डेमो दिखिए, और उसमें ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और ये कभी मत हेजिटेट मत करिए कि प्रोडक्ट बेचना है। अरे प्रोडक्ट तो बेच के ही, खरीद या बेचने के बाद ही तो किसी तक पहुंचता है ना। मार्केटिंग व्यवस्था ही क्यों बनाई गई है भाई? वो ऐसी व्यवस्था ही है कि मतलब जिसको चाहिए वो खरीदेगा और कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। तो उसमें हेजिटेट करने वाली क्या बात है? और आज का जो हमारे पास जितने प्रोडक्ट है, चाहे वो लिपलाइट है, चाहे एम्बर क्वीन है, चाहे होम केयर है, चाहे पर्सनल केयर है, चाहे हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट है, सभी की हर घर में बहुत ज्यादा जरूरत है, हर घर में जरूरत है। आप जाके देखिए। अभी मैं मेरे ही उम्र के, मतलब मेरे क्लासमेट्स का रियूनियन हो रहा था, मैं गई थी, पुणे गई थी, और वहां पे जो मिल रहे थे, मतलब मुझे हैरान, मेरी उम्र के थे ना वो लोग, और जो गर्ल्स थी वो हम लोग अक्सर रात रात में बैठे गप मारा करते थे, तो उनको बड़ा हैरानी हुआ कि मनीषा तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा देखने से तो बुरा मत मानना कि तुमको देखने से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या? हम क्यों? प्रॉब्लम होना जरूरी है क्या? मतलब 40 प्लस से 50 के होने का आपको आगे तो प्रॉब्लम होना जरूरी है। ये लोगों की मेंटेलिटी है। किसी को थायराइड है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, कोई घूम नहीं पा रहा है ना, डायबिटीज है। मतलब मैं इतने दिन में परेशान हो गई, चाय अलग और शक्कर का पाउच अलग। 5-6 दिन में अच्छा चाय नहीं पी पाई। मैं भी होटल वाले को बोली, मेरे अच्छा चाय लाओ, शक्कर पर डाल के लाओ। तो ये वाला है, पता है, खर्च नहीं कर, ऐसे लोग वहां फ्लाइट से पहुंच गए थे सभी लोग, कहाँ से, बड़ौदा से, धनबाद से, सब जगह से आए थे, कोलकाता से बाई फ्लाइट आए, बाई फ्लाइट गए, फैमिली के साथ आए। आजकल लोग खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है, आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट पे आप खर्च करेंगे तो। और जब भी आप स्किन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं, दैट इज नॉट खर्चा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच।